Hello to everyone, I'm Bhanu Yogi and today we are going to talk about Flamingo, chapter number 5, Indigo. It is written by Louis Fisher. Now let's start the chapter with writer Louis Fisher. Was born in Philadelphia. Louis Fisher, 1896-1970 was born in Philadelphia. Louis Fisher, उनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920 और उन्होंने 1918 से 1920 तक ब्रिटिश आर्मी में स्वयंसेवक की भूमिका निभाई. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review and for European and Asian publication. और उन्होंने बाद में जर्नलिस्ट की भूमिका निभाई. उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू, यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन के लिए लिखा. ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर भी थे, फैकल्टी सदस्य भी थे. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. और ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये उनकी किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में से लिया गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विथ फर्स्ट पैराग्राफ. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India. जब मैंने प्रथम बार 1942 में गांधी जी से उनके मध्य भारत के सेवाग्राम आश्रम में मुलाकात की थी. He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये मैंने निश्चय किया था कि मैं जो अंग्रेज़ हैं उनको यहाँ से निकालने का, उनको उकसाने का आग्रह करूँगा. तो ये उन्होंने वहाँ पर बताया और ये 1917 की बात थी. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. अब वो दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में लखनऊ गए थे. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. और वहाँ पर 2301 गणमान्य अतिथि और भी कई विजिटर्स वहाँ पर मौजूद थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. अब वहाँ पर उन्होंने बताया, याद करते हुए बताया, एक किसान भारत के अन्य किसानों की तरह दिखता हुआ गरीब और दुर्लभ मेरे पास आया और कहने लगा, I am राजकुमार शुक्ला, I am from चंपारण and I want you to come to my district. वहाँ पर उसने कहा, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से हूँ और मैं आपको यहाँ पर अपने साथ अपने ज़िले ले जाना चाहता हूँ, अपने ज़िले में ले जाना चाहता हूँ, ऐसा राजकुमार शुक्ला ने कहा. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी जी ने इससे पहले इस जगह के बारे में नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. और ये जगह गगनचुंबी हिमालय की तलहटी में नेपाल राज्य के पास थी. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर ग्रुपर्स. एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार चंपारण के किसान एक साझा कृषक के किसान थे, यानी शेयर ग्रुपर्स थे. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. और राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. लेकिन वो अशिक्षित था लेकिन किंतु दृढ़ निश्चय रखता था. ही हैड कम टू दी कांग्रेसेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी. अब वहाँ पर राजकुमार शुक्ला कांग्रेस सत्र में बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय की शिकायत करने के लिए आया था और किसी ने शायद उससे कहा था कि गांधी जी से जाकर बात करे. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. अब वहाँ पर गांधी जी ने शुक्ला को
उन्हें कानपुर में एक मुलाकात करनी थी और भारतवर्ष के अन्य भागों में जाने के लिए वे पहले से ही वचनबद्ध थे, यानी उन्हें पहले से ही और भारत के अलग भाग में भी जाना था। शुक्ला कंपाइंड हिम एवरीवेयर। अब जो शुक्ला जी थे वो गांधी जी के साथ हर स्थान पर गए, हर जगह पे वो गए। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और इसके बाद गांधी जी अहमदाबाद के नज़दीक अपने आश्रम में वापस लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला जी आश्रम में भी वापस उनके साथ आए, वहाँ तक आए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। कुछ सप्ताह तक उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। एक तिथि, एक दिनांक, एक तारीख तुम निर्धारित करो, वह गिड़गिड़ाया। इम्प्रेस्ड बाई दी शेयर क्रूपर्स टेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट। अब उस किसान की हट के बाद, उसकी जिद के बाद, उसकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा कि मैं कलकत्ता में इस तारीख को इस जगह पर आऊँगा, तुम आना और मुझसे मिलना और मुझे वहाँ से ले चलना, ऐसा गांधी जी ने कहा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। मंथ पास्ड। कुछ महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। महीनों बीत गए। शुक्ला बड़ी बेचैनी से कलकत्ता में उस निर्धारित स्थान पर बैठा था जब गांधी जी वहाँ आए। वह गांधी जी के खाली होने तक उसने इंतज़ार किया। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। जहाँ तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए वहाँ तक उसने इंतज़ार किया। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar, और इसके बाद दोनों ने बिहार में पटना शहर के लिए एक रेलगाड़ी में दोनों सवार हो गए। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. अब वहाँ पर जब वो पहुँचे तो शुक्ला जी उन्हें राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के पास ले गया, जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और भारतवर्ष के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। अब उस समय राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रूपर्स। लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर गए हुए थे, किंतु उन्हें उनके नौकर ये जानते थे कि जो शुक्ला जी हैं वो एक छोटे ज़मींदार हैं, जो कि उनके मालिक को नील के कृषकों की, बाकी किसानों की सहायता करने के लिए परेशान करता था। यानी वो हमेशा वहाँ पर जाता था और बाकी जितने भी किसान थे उनकी सहायता करने के लिए उनको बार बार परेशान करता था, ऐसा उनके नौकरों का मानना था। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. और इसके बाद उन्होंने उसे उसके दूसरे साथी यानी गांधी जी को वे एक दूसरा किसान समझ रहे थे। जो उनके नौकर थे वो गांधी जी को दूसरा किसान समझ रहे थे। उन्होंने उनको साथ ज़मीन पर रुकने का, बैठने का उन्होंने बोला। नाउ But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब इसके बाद किंतु गांधी को उनके कुएं में पानी भरने की इजाज़त नहीं थी। कहीं उनकी बाल्टी से गिरी पानी की कुछ बूंदें पूरे कुएं को प्रदूषित ना कर दें। हालांकि वे कैसे जान सकते थे कि वो एक अछूत नहीं है, यानी अनटचेबल नहीं है। नाउ लेट्स सी। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। अब गांधी जी ने यहाँ से निश्चय किया कि वो मुजफ्फर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था। नाउ टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन then Shukla was capable of imparting.
और वो चंपारण के रास्ते में पड़ता था, इसलिए वो पहले मुजफ्फर जाने का उन्होंने निश्चय किया ताकि वह उन सभी स्थितियों के बारे में उससे अधिक, जितना शुक्ला ने बताया था उससे अधिक वो जानकारी प्राप्त कर सकें। तो उन्होंने निश्चय किया वहाँ जाने का। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फर। उन्होंने वहाँ पर JB कृपलानी को, उन्होंने वहाँ पर आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर JB कृपलानी, जिन्होंने टैगोर के शांति निकेतन, उन्होंने उनको टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। तो द ट्रेन अराइव्ड इन एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, और रेलगाड़ी जो ट्रेन थी वो 15 अप्रैल 1917 को मिडनाइट में पहुंची, मध्य रात्रि में पहुंची। और उन्होंने एक जो टेलीग्राम था वो JB कृपलानी को भेजा था। कृपलानी वॉज वेटिंग एट दिस स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और जो प्रोफेसर थे JB कृपलानी वो अपने बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ, अनेक विद्यार्थियों के साथ स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी, यानी जो गांधी जी थे, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो गांधी जी वहाँ 2 दिन तक सरकारी स्कूल के एक अध्यापक प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुके। नाउ इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। अब वहाँ पर जब वो 2 दिन के लिए प्रोफेसर मलकानी के घर में रुके तो ये एक उन दिनों एक असाधारण बात थी। गांधी जी ने थोड़ा सा मजाक करते हुए एक सरकारी प्रोफेसर का, मुझ जैसे आदमी को अपने घर में आश्रय देना, छोटी बस्तियों में लोग होम रूल की वकालत करने वालों के प्रति सहानुभूति दिखाने से डरते थे। यानी वहाँ पर गांधी जी ने थोड़ा सा कमेंट करते हुए बोला कि हम जैसे छोटे लोगों को रखना एक अलग बात है। तो ऐसा उन्होंने बोला। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, की छोटी बस्तियों में जो लोग होते हैं जो होम रूल की वकालत करते हैं उनके प्रति सहानुभूति दिखाने में लोग डरते थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस, द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फर एंड टू चंपारण। गांधी के आगमन और उनके मिशन की प्रकृति की खबर जल्दी से ही पूरे मुजफ्फर और चंपारण में फैल गई कि गांधी जी मुजफ्फर में आए थे। शेयर ग्रुपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वीनियंस टू सी देयर चैम्पियन। अब वहाँ पर जितने भी चंपारण के सारे जो किसान थे पैदल और अपने साधनों पर अपने नेता को, अपने लीडर को देखने के लिए आने लगे वहाँ पर। मुजफ्फर lawyers called on Gandhi to brief him, then frequently represented peasant group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. अब वहाँ पर जैसे कि वो सारे लोग अपने लीडर को देखने आने लगे, मुजफ्फर के वकीलों ने गांधी को समझाने के लिए बुलाया। वे अक्सर अदालतों में किसानों के समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने अपने मुकदमों और अपने शुल्क के बारे में उनको बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर ग्रुपर्स। अब वहाँ पर उन्होंने बोला, गांधी जी ने जो किसानों से इतनी बड़ी राशि लेने के लिए जितने भी वकील थे उन सबको डांट लगाई, उनको फटकारा वहाँ पर। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। उन्होंने वहाँ पर कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर, इस कंक्लूज़न पर पहुँचा हूँ कि हमें अदालतों में, यानी जो कोर्ट्स थी उनमें जाना छोड़ देना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने वहाँ पर कहा।